ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुकीर्ति अस्थाना से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आज अपने लखनऊ स्थित आवास पर जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने मुलाकात की। इस अवसर पर भारत और जर्मनी के बीच मजबूत आर्थिक संबंधों पर चर्चा हुई और प्रदेश में औद्योगिक निवेश को लेकर सार्थक विचार विमर्श हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 500 से अधिक वर्षों के व्यापारिक इतिहास के साथ भारत और जर्मनी आर्थिक सहयोग के समान अतीत से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में दोनों देशों के बीच पारस्परिक संबंध नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। मुख्यमंत्री ने जर्मनी के राजदूत को बताया कि प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए सभी जरूरी आधारिक संरचना उपलब्ध है और यहां निवेशकों की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। राज्य सरकार प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप औद्योगिक विकास के लिए उद्यमियों को सभी जरूरी संसाधन उपलब्ध कराने को तत्पर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे पास सबसे बड़ा एमएसएमई बेस है। इस क्षेत्र में रोजगार की असीम संभावनाएं हैं। जर्मनी की तकनीक और नवोन्मेषी नीतियां इसके विकास में अत्यंत उपयोगी साबित हो सकती हैं। इस दिशा में मुख्यमंत्री ने जर्मनी से सहयोग की अपेक्षा जताई। मुख्यमंत्री ने उन्हें प्रदेश में 10 से 12 फरवरी तक लखनऊ में आयोजित होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की जानकारी भी दी। बातचीत के दौरान राजदूत फिलिप ने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जर्मनी के अनेक उद्योग समूह आने को इच्छुक हैं। ये समिट दोनों देशों के पारस्परिक संबंधों को मजबूत करने वाली होगी। उत्तर प्रदेश के साथ विभिन्न क्षेत्रों में पारस्परिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करते हुए राजदूत फिलिप ने कहा कि जर्मनी प्रदेश में प्रस्तावित मेट्रोलाइट परियोजनाओं में सहयोग करने को तैयार है। सशक्त युवा प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। इस दिशा में राज्य सरकार युवाओं को सक्षम एवं सामर्थ्यवान बनाने के लिए तत्परता के साथ कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री प्रशिक्षु योजना के प्रस्तुतिकरण का अवलोकन करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस योजना के अंतर्गत नियमों को व्यवहारिक दृष्टिकोण से और बेहतर बनाए जाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री प्रशिक्षु योजना का उद्देश्य युवाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार परक कार्यों से जोड़ना है। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण के दौरान युवाओं को मासिक भत्ता भी दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार छात्र छात्राओं को निःशुल्क टैबलेट और स्मार्टफोन प्रदान कर रही है। मिशन रोजगार के तहत रोजगार के व्यापक अवसर सृजित किए जा रहे हैं। युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जा रहा है। समय समय पर प्रदेश भर में रोजगार मेले आयोजित किए जा रहे हैं। महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर आज कृतज्ञ राष्ट्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। सन 1897 में आज ही के दिन ओडिशा के कटक में नेताजी का जन्म हुआ था। उनकी जयंती हर वर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाती है। नेताजी की जयंती के अवसर पर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में मानव श्रृंखला बनाकर सड़क सुरक्षा की शपथ ली गई और विविध कार्यक्रम किए गए। देवरिया के रविंद्र किशोर शाही स्पोर्ट्स स्टेडियम में सड़क सुरक्षा जागरूकता के लिए मानव श्रृंखला बनाकर लोग सड़क सुरक्षा के लिए संकल्पित हुए। कासगंज में इस अवसर पर 12 पत्थर मैदान में मानव श्रृंखला और सड़क सुरक्षा शपथ कार्यक्रम आयोजित हुआ। बलरामपुर में परिवहन विभाग के मार्गदर्शन में मानव श्रृंखला बनाकर सड़क सुरक्षा के लिए लोगों को जागरूक किया गया। कौशाम्बी, बाराबंकी, रायबरेली सहित अन्य जिलों में भी मानव श्रृंखला बनाने और सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने के कार्यक्रम आयोजित हुए। सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में परिवर्तन चौक पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी के आंदोलन के दौरान ऐसे कई अवसर आए जिनके माध्यम से नेताजी भारत की राजनीति में स्थापित हो सकते थे, लेकिन उन्होंने हमेशा क्रांति का मार्ग चुना। वो सदैव देश के हर नागरिक के मन में देशभक्ति का भाव पैदा करने के पक्षधर रहे। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी का लोगो डिजाइन करने के लिए आवेदन मांगे हैं। इस वर्ष अप्रैल में इस कार्यक्रम की 100वीं कड़ी प्रसारित की जाएगी। केंद्र सरकार ने कहा है कि मन की बात के 100वें एपिसोड के लिए आकाशवाणी ने लोगो का डिजाइन मांगा है। लोगो में मन की बात की 100वीं कड़ी को दर्शाने वाला आकर्षक डिजाइन होना चाहिए। केंद्र सरकार ने सर्वश्रेष्ठ लोगो डिजाइन करने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम देने की भी घोषणा की। 1 फरवरी तक mygov.in पोर्टल के माध्यम से अपने आवेदन जमा कराए जा सकते हैं। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।